आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और हमको ये पता करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए फंक्शन क्या है, इसको एक बार नंबर लाइन पर देख लेते हैं। ये है 0.1 x इक्वल टू 1। अब देखिए फंक्शन यहाँ पर जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन है यहाँ पर x प्लस 5। x जब यहाँ पर लेस देन 1 है तो इसका मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है यहाँ पर x प्लस 5। और जब यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है x माइनस 5, यानी 1 के राइट हैंड साइड में यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन यहाँ पर है x माइनस 5। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम x लेस देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए और एट x इक्वल टू 1 पर। तीनों ही केस में कंटिन्यूटी चेक करने से ये पूरा फंक्शन यहाँ कवर हो जाएगा। आइए सबसे पहले ले लेते हैं केस 1 फॉर x लेस देन 1। केस 1 फॉर x लेस देन 1। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन f(x) क्या होगा। देखिए जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन है यहाँ पर x प्लस 5, तो यहाँ हम फंक्शन ले लेंगे x प्लस 5। अब यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट C पर एट x इक्वल टू C, जहां पर कि C जो है वो कोई भी एक रियल नंबर है और C है वो लेस देन 1 है। x यहाँ पर लेस देन 1 है तो C भी यहाँ पर लेस देन 1 ही होगा। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू C पर। x की वैल्यू यहाँ C पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी C प्लस 5। अब इसके लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस C, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C। अब फंक्शन है यहाँ पर x प्लस 5, ये ले लेंगे हम x प्लस 5। इसकी लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ C पुट करेंगे तो ये आएगी C प्लस 5। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C पर आई है C प्लस 5 और इसकी लिमिट भी C प्लस 5 है। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इसीलिए ये फंक्शन x लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C f(x) इज इक्वल टू C प्लस 5। दोनों ही वैल्यू यहाँ पर C प्लस 5 है। Therefore f(x) is continuous for x less than 1। x less than 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए। केस 2 ले लेते हैं यहाँ पर। केस 2 फॉर x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन f(x) क्या होगा। देखिए जब यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है x माइनस 5। फंक्शन ले लेंगे यहाँ पर x माइनस 5। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट C पर एट x इक्वल टू C। C जहां पर कोई भी एक रियल नंबर है और C की वैल्यू है ग्रेटर देन 1। x यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो C भी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू C पर। फंक्शन में x की वैल्यू C पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी C माइनस 5। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस C f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C, फंक्शन f(x) है यहाँ पर x माइनस 5। x की वैल्यू यहाँ C पुट करेंगे और इसकी लिमिट निकाल लेते हैं और ये आएगी C माइनस 5। अब देखिए ध्यान से फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू C पर आई है C माइनस 5 और इसकी लिमिट भी C माइनस 5 आई है। दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल हैं, इसीलिए ये फंक्शन x ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। f एट x इक्वल टू C इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C f(x) इज इक्वल टू C माइनस 5। दोनों वैल्यू इक्वल है। Therefore f(x) is continuous for x greater than 1। x greater than 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर।
अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। केस 3 ले लेते हैं इसको, केस 3 एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन fx क्या होगा? देखिए जब x यहाँ पर 1 के इक्वल है तो फंक्शन है यहाँ पर x प्लस 5। फंक्शन ले लेंगे यहाँ x प्लस 5। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर निकाल लेते हैं। f1 इज इक्वल टू यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी 6। अब देखिए यहाँ पर एट x इक्वल टू 1, इसके लेफ्ट साइड में यानी जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन है x प्लस 5। इसके राइट साइड में यानी जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है यहाँ पर x माइनस 5। फंक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये 1 एक ब्रेकिंग पॉइंट है, इसीलिए इस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। x approaches 1 minus fx is equal to limit x approaches 1 minus। x approaches 1 minus का मतलब है कि x जो है यहाँ पर 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 1 है। और जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन है यहाँ पर x प्लस 5। फंक्शन ले लेंगे यहाँ x प्लस 5, लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे और इसकी लिमिट आएगी 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस। अब x अप्रोचेस 1 प्लस का मतलब है कि जो x है 1 को वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। राइट साइड से अप्रोच कर रहा है इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है यहाँ पर x माइनस 5। फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू, लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर x की फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर आई है 6, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 6 और इसकी राइट हैंड लिमिट आई है माइनस 4। तीनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx is not continuous at x is equal to 1। अब देखिए ये फंक्शन x लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन एट x is equal to 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। पूरा फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली, केवल एट x is equal to 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है।